एससीओ में मोदी के पहुंचते ही वॉशिंगटन में जो बाइडेन के ऑफिस में मची खलबली, भारत को होगा बड़ा फायदा। रूस की ओर से भारत के लिए ऐलान को देखकर हैरान हो गया अमेरिका का व्हाइट हाउस। दोस्तों, एससीओ समिट में भारत का नेतृत्व करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी खामोशी से ऐसा खेल खेला कि मोदी के इस कदम से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक खलबली मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिस में सनसनी फैलाना इतनी छोटी सी बात नहीं है, तो आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री के एससीओ में शामिल होते ही अमेरिका में खलबली मच गई? दरअसल आपको बता दें कि एससीओ में 8 स्थायी सदस्य हैं। इनमें वे देश भी शामिल है जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन अमेरिका को इस बात की राहत थी कि भारत, जो कि उसका सहयोगी देश है, वह इस ब्लॉक में शामिल है और अमेरिका के खिलाफ इस संगठन में कोई काम नहीं करेगा। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि भारत इस संगठन में क्या भूमिका निभाता है। लेकिन अमेरिका शायद भूल जाता है जो उसने जब पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ा है और युद्ध हुआ है, तो उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। लेकिन भारत वो देश नहीं है जो किसी को धोखा दे सके। इस वक्त भारत अमेरिका से भी अपनी कूटनीति अच्छे से निभा रहा है और एससीओ में भी अपना सहयोग दे रहा है। भारत भी इस संगठन का सदस्य देश है। अमेरिका से भी भारत के अच्छे संबंध है, लेकिन भारत अमेरिका के इतर जाकर उसके दुश्मन देशों से हाथ मिला रहा है। अमेरिका अंदर ही अंदर चाहता है कि भारत इन देशों के साथ अपने रिश्ते को ना बढ़ाए। अब यहाँ पर भारत की कूटनीति देखे, भारत अमेरिका का सहयोगी है, चीन का विरोधी है, इसके बावजूद भी एससीओ के समूह में शामिल है। वहीं अमेरिका, जिसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं और रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, चीन से उसकी दुश्मनी 7वें आसमान पर है, फिर भी भारत इस समूह में शामिल होकर इस समूह का नेतृत्व करके दुनिया को बता दिया कि अब अमेरिका का बस भारत पर नहीं चलता है। अब 60 और 70 के दशक जा चुके हैं। भारत अपने आप में खुद ही फैसले लेने के लिए आजाद हो गया है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। एससीओ में खड़े ज्यादातर देशों में अमेरिका विरोधी राष्ट्र अध्यक्षों की संख्या है। अब इसमें एक और ईरान भी शामिल हो गया है। ईरान ने बीते कल एससीओ का सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर कर दिया है। इस संगठन में रूस, चीन, ईरान, तुर्की, ये 4 देश हैं जो अमेरिका से खुली दुश्मनी रखते हैं। वहीं 5वां देश पाकिस्तान, जो खुलकर अमेरिका का तो विरोध नहीं करता, लेकिन अब अमेरिका पाकिस्तान को भी शक के नजरिए से देखता है। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के कुछ प्रांतों से अमेरिका ने आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं। ताइवान के समर्थन पर चीन अमेरिका को सीधी धमकी दे देता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने 2020 में ईरान के कासिम सुलेमानी को मिसाइल अटैक से मार दिया था। तभी अमेरिका से ईरान और ज्यादा खुलकर दुश्मनी करने लगा। वहीं अब अमेरिका के दुश्मन एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। रूस की मुहिम है कि नेटो के खिलाफ एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो यूरोप और एशिया में अमेरिका की ताकत को कम कर सके। एससीओ उसी दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसलिए जो बाइडेन ने पहली बार अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। भारत एक हाथ से अमेरिका की दोस्ती संभाल रहा है, तो दूसरे हाथ से भारत की जनता का एससीओ में हित है। अब एससीओ के इन्हीं देशों से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बीते शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ बैठक की। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं एससीओ के मंच से भारत को कौन कौन से बड़े फायदे होने वाले हैं। इस वक्त एक बार फिर से रूस बहुत बड़े संकट में है। दरअसल दोस्तों, भारत का वफादार दोस्त रूस एक बार फिर से बहुत बड़ी मुश्किल में पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही भारत ने रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी करके बहुत बड़े स्तर पर रूस की मदद की थी। भारत को रूस से क्रूड ऑयल और कोयले की खरीदारी को देखकर दुनिया के कई देश रूस से व्यापार शुरू कर दिए थे। लेकिन अब इसी बीच यूरोप के देश रूस से खरीदारी ना करके अब कतर और कुवैत से खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते रूस को कई गुना आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से रूस भारत की शरण में आ गया है। दरअसल भारत अपनी बिजली का उत्पादन का अधिक हिस्सा कोयले के द्वारा ही
उत्पादित करता है। अब रूस चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा बिजली कोयले से बनाए और इसके लिए रूस भारत को भारी छूट भी देने को तैयार हो सकता है। इसके लिए रूस ने काम करना भी शुरू कर दिया है। रूस भारत में इसके लिए एक ऑफिस भी स्थापित करने जा रहा है। उधर यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो मीटिंग मोदी और पुतिन के बीच उज्बेकिस्तान में हुई है उसमें इस मुद्दे पर बातचीत भी होने की पूरी संभावना है। अब इस तरीके के सुनहरे मौके को भारत भी नहीं गंवाना चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं उसमें केवल भारत ही ऐसा देश है जो रूस से लगातार खरीदारी जारी रखा है। अमेरिका की भी औकात नहीं है कि वह भारत को रूस से खरीदारी करने से रोक लगाए, क्योंकि जब भारत ने ऐसे 400 रूस से खरीदे थे तो उस वक्त भी कहा जा रहा था अमेरिका कास्टा साइट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरान पर यह प्रतिबंध लग चुके थे। वहीं इसके अलावा रूस भारत के लोगों को फ्री वीजा देने को भी तैयार है और इस पर काम भी शुरू कर चुका है। इसके तहत रूस भारतीय कारोबारियों और सैलानियों के लिए वीजा फ्री स्कीम शुरू करने का ऐलान कर चुका है, जिस पर जल्द ही फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा रूस भारतीयों के लिए ई वीजा की भी शुरुआत करने वाला है। रूस द्वारा ईरान में पहले ही फ्री वीजा की हरी झंडी मिल चुकी है। भारत के लिए भी यह सुविधा शुरू होने वाली है। हर साल रूस में भारत की बहुत बड़ी आबादी जाती है, वहीं जो वीजा के रूप में रूस को पैसे देने पड़ते हैं वह भारत को अब नहीं देने पड़ेंगे। कोरोना से पहले तकरीबन 1 लाख लोग हर साल रूस को विजिट करते थे, जबकि 2016 में यह आंकड़ा केवल 61,000 का था। वहीं आपको बता दें कि अब रूस में भारत को अराइवल वीजा भी मिलेगा, जैसे कि आप जब रूस में एंट्री करते हैं उसी वक्त आप वीजा ले सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया भारत से आने वाले लोगों को अराइवल वीजा देता है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं जो तेजस विमान से जुड़ी हुई है। तेजस विमान पर कोई शक नहीं है कि एक ताकतवर लड़ाकू विमान है। पिछले 1 महीने से तेजस विमान की खरीदारी को लेकर मलेशिया भारत से बातचीत कर रहा था। अब इसी कड़ी में भारत ने मलेशिया में तेजस विमान के ऑफिस की भी स्थापना कर दी थी, लेकिन अचानक से मलेशिया ने तेजस के सारे रूल्स तोड़ दिए, जिसके बाद भारतीय वायुसेना गुस्से में आ गई है। मलेशिया 18 तेजस विमान खरीदने वाला था, लेकिन अब मलेशिया कोरिया के लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना मलेशिया के वायुसेना को बहुत खरी खोटी सुनाई है। बहरहाल अभी पूरी तरीके से मलेशिया की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि वह तेजस विमान की जगह कोरिया के विमान को खरीदेगा, क्योंकि मलेशिया की ओर से इन विमानों की खरीदारी के लिए जितने बजट का ऐलान किया गया है उतने बजट में कोरिया का विमान नहीं मिलने वाला है, जबकि तेजस विमान मलेशिया के बजट में काफी फिट बैठता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और डिफेंस की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।